हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनंत मोहेकर। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन पेडिग्री मेथड एंड बैकक्रॉस मेथड यह देखेंगे। तो हमने बहुत अलग अलग प्रकार की ब्रीडिंग मेथड सेल पॉलिनेटर क्रॉप्स के लिए देखी थी। इसमें पेडिग्री मेथड एंड बैकक्रॉस दोनों इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड है। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा गया है। अगर आपने अभी तक बैकक्रॉस मेथड और पेडिग्री मेथड्स को अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर दोनों के वीडियो है, पहले उसको समझ लीजिए और उसके बाद आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। तो पेडिग्री मेथड जो है, ये जो इम्पोर्टेंट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने वैरायटीज़ जो रिलीज़ की है ये इसी मेथड्स का यूज़ करके की है। और बैकक्रॉस मेथड्स का हम स्पेसिफिक यूज़ क्या करते हैं, उसका हम अगर कोई सिंगल जीन इम्प्रूव करना है कोई वैरायटी का तो हम बैकक्रॉस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला डिफरेंस है ब्रीडिंग प्रोसीजर। तो पेडिग्री मेथड में F1 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन को हम सेल्फिंग करते हैं, लेकिन बैकक्रॉस मेथड में F1 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन जो है हम बैकक्रॉस करते रहते हैं विथ रिकरेंट पेरेंट्स। रिकरेंट पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपका रिसिपिएंट पेरेंट बोलते हैं। देन सेकंड डिफरेंस है आपका रिजल्टिंग वैरायटी। पेडिग्री मेथड में आपका जो न्यू डेवलप्ड वैरायटी होगा वो टोटली बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा, वेरिएशन शो करेगा, यानी कि उसमें हम बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट करेंगे। लेकिन जो वैरायटी आप बैकक्रॉस मेथड से डेवलप कर रहे हो उस वैरायटी में खाली एक कैरेक्टर इंप्रूव होगा, बाकी सभी कैरेक्टर्स आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे जो पेरेंटल वैरायटी के थे। मैं एग्जांपल में देता हूँ। बैकक्रॉस में हम क्या करते हैं, मेल स्टेबिलिटी इंड्यूस करते हैं, कोई डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो आप बैकक्रॉस से क्या कर रहे हो, एक सिंगल कैरेक्टर को इंप्रूव कर रहे हैं। नाउ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एक्सटेंसिवली टेस्टिंग रिक्वायरमेंट नीडेड बिफोर रिलीजिंग ऑफ द वैरायटी। ये पेडिग्री में यहाँ पे इतना टेस्टिंग रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता, क्योंकि आपको वैरायटी का परफॉर्मेंस पहले ही पता होता है। खाली आप क्या कर रहे हो, जो कैरेक्टर इंप्रूव कर रहे हो उसका आप टेस्ट करते हो, यानी कि नया कैरेक्टर इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। फोर्थ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, पेडिग्री मेथड में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव यील्ड एबिलिटी और बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स हमें इम्प्रूव करने होते हैं। लेकिन बैकक्रॉस मेथड में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, एक आधा ट्रेट्स जो आप डोनर पेरेंट से रिसिपिएंट पेरेंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसको आपको टारगेट करके इम्प्रूवमेंट करनी होती है। सो दीज आर द फोर डिफरेंसेस है। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस जो हम देखने जा रहे हैं वो डिफरेंस है आपका टाइप ऑफ ट्रेट्स इम्प्रूव्ड, मतलब आप कौन सा कैरेक्टर को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ये है सुटेबल फॉर बोथ क्वालिटी एंड यील्ड, क्वालिटी क्वांटिटी सब ट्रेट्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पेडिग्री मेथड में इम्प्रूव कर रहे हो। यहाँ पे बैकक्रॉस मेथड में आप क्या कर रहे हो, कोई एक आधा स्पेसिफिक ट्रेट जो हाईली हेरिटेबल है, मतलब जनरली वो कैरेक्टर जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव मतलब वन और फ्यू जीन से कंट्रोल होने वाला होना चाहिए। एग्जांपल अगर दो तो मेल स्टेबिलिटी है, कोई आपका डिसीज रेजिस्टेंस हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब जो कैरेक्टर्स सिंगल या फ्यू जीन से कंट्रोल होते हैं तो वैसे जीन्स कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। तो ये है आपका